दोस्तों, हमारे माँ-बाप का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। जिनके घरों में माँ-बाप हैं, बच्चे बहुत ही खुशनसीब हैं दोस्तों। और इसको मैं एक कहानी के माध्यम से माँ-बाप की कीमत को आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एक बार की बात होती है, एक गाय होती है और वो चारा चर रही होती है। चारा चरते-चरते गाय जंगल में घुस जाती है और वहाँ पे ढेर सारी हरी-हरी घासें होती हैं और वो चारा चुनती रहती है, खाती रहती है। लेकिन देखती तभी अचानक से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। गाय डर जाती है और गाय देखती है शेर उसके पास आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, तो गाय अपनी जान बचाने के लिए भागती है। भागते-भागते गाय जब भागती रहती है तो शेर उसके पीछे-पीछे दौड़ता आता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन भागते-भागते गाय एक कीचड़ में घुस जाती है और कीचड़ में घुस जाती है, लेकिन शेर देखता है गाय कीचड़ में घुस गई है, तो वो भी उसको पकड़ने के लिए कीचड़ में छलांग मार देता है। अब दोनों गाय और शेर दोनों उस कीचड़ में फँस जाते हैं, लेकिन वो दोस्तों कीचड़ नहीं होता है, वो होता है दलदल, और उस दलदल में दोनों जानवर फँस जाते हैं। गाय पीछे पलट के देखती है और शेर से पूछती है कि क्या आपका कोई मालिक है? शेर बहुत ही अहंकार पूर्वक कहता है, घमंड में चूर होता है और कहता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक हो सकता है? मैं तो इस पूरे जंगल का राजा हूँ। गाय हंसती है, मुस्कुराती है और कहती है, तब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। शेर कहता है, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? कहती है कि मेरा एक मालिक है और अगर मैं शाम तक घर नहीं गई तो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। और वाकई में दोस्तों, कुछ देर बाद देखते हैं, घंटे 2 घंटे का समय बीतता है और गाय को ढूंढता हुआ उसका मालिक आता है। गाय का नाम गौरी होता है। वो गौरी गौरी चिल्लाता है। गाय जब अपने मालिक की आवाज़ सुनती है तो वही मालिक की आवाज़ में हाँ मिलाती है और वो भी आवाज़ देती है अपनी भाषा में। गाय की आवाज़ सुनकर मालिक आता है, देखता है गाय जंगल में फंसी हुई है, उसके पीछे शेर भी फंसा हुआ है। मालिक एक दो लोगों को और लेके आता है जंगल से मदद करने के लिए और गाय को रस्सी बांध के निकाल ले जाता है। और शेर दोस्तों वहीं का वहीं फंसा रह जाता है और शेर की मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे माँ-बाप भी होते हैं। अगर वो हमें किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, टोकते हैं या अगर हम कहीं जाते हैं और रात में देर में आते हैं, जैसे 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया और हमारे माँ-बाप का फ़ोन आता है, तो हम कहीं न कहीं बहुत चिड़चिड़े होते हैं कि यार मेरे माँ-बाप यार परेशान कर रखे हैं, बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मैं इस जगह गया हूँ, लेकिन दोस्तों फ़ोन आपको परेशान करने के लिए नहीं करते हैं। उनको आपकी फ़िक्र होती है, उनको आपकी केयर होती है कि मेरे बच्चे कहीं भी हों, लेकिन मेरे पास रात में मेरे घर पे आ जाएँ। और हम बच्चों को लगता है कि माँ-बाप हमें परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे माँ-बाप हैं तो उनकी केयर करिए, रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि माँ-बाप ही एक ऐसे शख्स हैं जो हमारी तरक्की चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं और हमें जीवित देखना चाहते हैं और हमारा उत्थान चाहते हैं। तो दोस्तों, माँ-बाप की केयर करिए, जहाँ भी रहिए माँ-बाप के पास शाम को पहुँच जाइए, ताकि कहीं भी कुछ भी काम करें, लेकिन माँ-बाप के पास अगर आप पहुँच जाएँगे तो माँ-बाप को भी सुकून मिल जाएगा कि हाँ, आप मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है, और आपको भी माँ-बाप का साया मिलता रहेगा।